यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा वो गरीब भाई, मेरी वो माता, अरे बैंक में जाने की, कभी बैंक की चौखट पर खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर कभी पांव नहीं रख पाती थी। अगर उन्होंने बैंक में सभी का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बारिश के समय में बड़ी दिक्कत होती थी, खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हमारी माता बहनें जो ईंधन था उसको सुरक्षित स्थान पर रखती थी, उनको हमेशा ईंधन की चिंता रहती थी कि हमें किस तरह से करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि ईंधन की आवश्यकता होती थी तो माता बहनों को बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या गरीब कल्याण हो, क्या विकास हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी 4 महीने पहले आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 4 महीने में जो हमने काम किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से हमने हमारे संकल्प पत्र में जो आपसे वायदे किए थे, हमने एक एक वायदा पूरा करने का काम किया है। कुछ नहीं होगा, रहने दीजिए, अब नहीं आएंगे, आराम से सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने हमारे उस आदिवासी भाई की पीड़ा को समझा है। हमारे आदिवासी भाई का किस तरह से जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, उसको समस्याओं से कैसे निजात मिल सकती है, इन सारी बातों को लेकर के हमने जो आपके बीच में बातें रखी, जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो इतना कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में आपकी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए केंद्र से मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे सम्मान निधि मिलती है कि नहीं मिलती है? आपके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? अरे बताओ जरा मेरे भाइयों, आता है क्या? आता है? हमने उसको 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम किया है। 8,000 रुपए करने का हमारे किसान की गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का वादा हमने आपसे किया था, 2,275 रुपए था, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का हमारी सरकार ने किया है। किसान का 2,400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने। कहीं आपने हमसे मांग की थी क्या? अरे कहीं मांग की थी क्या आपने? अरे हम किसान की पीड़ा को जानते हैं, इसलिए हमने बढ़ाने का काम किया है मित्रों, बढ़ाने का काम किया है। हमने देखा यह महाराणा प्रताप का क्षेत्र है, राणा पुंजा का क्षेत्र है। इस महाराणा प्रताप और राणा पुंजा के क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार होना चाहिए, पर्यटन का विस्तार होना चाहिए। हमने 100 करोड़ रुपए महाराणा प्रताप और राणा पुंजा के पर्यटन के विकास के लिए हमने आपके क्षेत्र को दिया है, आपके क्षेत्र को देने का काम किया। हमने कहा हमारा उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो उदयपुर का कश्मीर हमारा झाड़ोल है, हमारा झाड़ोल है।
या पर्यटक को क्षेत्र में काफी संभावना है। हमारे क्षेत्र में पर्यटक का बढ़ावा देने के लिए हमने 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। 300 करोड़ रुपए की पहले चरण में 300 करोड़ रुपए की योजना बनाते हुए इस क्षेत्र का पर्यटन का विकास होगा। उदयपुर की झीलों में तो लोग आते हैं, लेकिन मेरे पूरे उदयपुर में अगर पर्यटन होगा तो यहां से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा युवा उस रोजगार मिलेगा तो हमारा घर पर रहकर के काम करेगा। इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए इस पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारी माताओं को, हमारे बुजुर्गों को मिलती है, वो 1000 रुपए मिलती थी। सरकार ने बढ़ाने का काम ही नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली किस्त में हमने 1000 रुपए से 150 रुपए बढ़ा करके 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जनप्रतिनिधि वो पंचायत के हो या निकाय के जनप्रतिनिधि हो, उनका भत्ते भी 15% बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में जो हमने आपसे एक एक वायदा किया, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमने कहा था राजस्थान के अंदर जिस तरह से नकल माफिया नकल का सौदा करते थे, हमारे उन युवाओं का सपना तोड़ने का काम करते थे, हमारे उन युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम करते थे। 19 पेपर हुए थे जिसमें से 17 पेपर लीक हुए थे। हमने कहा ऐसे लोगों ने जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसआईटी ने काम प्रारंभ कर दिया। हमारी उस एसआईटी ने 85 से 90 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है, 90 लोगों को गिरफ्तार काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी जिन्होंने हिम्मत की है, ये लोग तो बहुत है जिन्होंने नकल से पेपर खरीदा, नकल करने का काम किया है, लेकिन कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जिन्होंने नकल की दुकान खोल रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, वो जेल की सलाखों के अंदर होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन भ्रष्टाचारियों को अंदर करने का काम किया है। क्या भ्रष्टाचार होना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? अरे ऊपर हाथ करके खड़े करके बताइए, पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? ये किसान के टैक्स का पैसा, इस मजदूर के टैक्स के पैसे को खाते हैं, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक को छोड़ने वाले नहीं है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, अगर खाया हुआ है तो वापस भी निकाल लूंगा। अब ये वापस निकालने का काम हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइए मेरे भाइयों? ये भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो रही है, कैसा लग रहा है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच में आते हैं, गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आपको दिखाया था ना, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। क्या कर्जा माफ किया आपका?
या किसी का कर्जा माफ किया है क्या उदयपुर के झाड़ोल के अंदर? तो आपने वायदा किया था कि नहीं किया था? ये वही लोग हैं जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं, अभी बता रहे थे हमारे बाबूलाल जी, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। अरे आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण खत्म नहीं कर सकती, संविधान को बदल नहीं सकती। मैं भाई और बहनों आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं, आपके विकास के लिए। आपने भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार चुनी है और अब आपको 26 तारीख को वोट डालना है, 26 तारीख को। और इस देश को आगे बढ़ाना है, हमारे झारखंड को भी विकसित करना है, राजस्थान को भी विकसित बनाना है और इस देश को भी विकसित बनाना है। 26 तारीख के दिन कमल के बटन के फूल के आगे बटन दबाना है और हमारे प्रत्याशी मन्नालाल जी रावत साहब, जिनको आपने अभी सुना है, भारी बहुमत से जिताना है ना? अरे बहुत बड़े बहुमत के साथ झाड़ोल से जिताना है ना? उदयपुर लोकसभा से जिता करके कमल का फूल भेंट मोदी जी को करना है ना? तो हाथ खड़े करिए, अपने दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मैं उनको दुपट्टा पहना दूं, रावत जी को दुपट्टा पहना दूं। आप सभी की सहमति है? हर बूथ से जिता करके भेजेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। और कल का आपने देखा होगा, कल का जो 12 लोकसभाओं का चुनाव हुआ है, उस 12 लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी 12 की 12 सीट जीत रही है, 12 की 12 सीट जीत रही है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो राजस्थान की 25 की 25 सीट जीतेंगे। 2014 में भी 25 सीट जिताने का काम किया, 2019 में भी 25 सीट जिताने का काम किया और 2024 में भी राजस्थान 25 की 25 सीट जिताने का काम करेगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो राजस्थान की 25 सीट जीतेंगे और अब की बार फिर एक बार तो मैं मन्नालाल जी को दुपट्टा पहना दूं तो जोर से ऊपर से हाथ खड़ा करिए और बोलिए, नरेंद्र मोदी, भारत